Hello everyone, you're watching Fit Food Flavors और मैं हूँ डाइटिशियन मंजू मलिक। आज हम बात करेंगे फ्लैक्स सीड्स के बारे में, डूज एंड डोंट्स ऑफ फ्लैक्स सीड्स। क्या आपको फ्लैक्स सीड कंज्यूम करते समय अवॉइड करना चाहिए और किन चीज़ों का आपको ध्यान रखना चाहिए। तो चलिए शुरुआत करते हैं। फ्लैक्स सीड्स या लिंस सीड्स या इन्हें अलसी भी कहते हैं, बहुत ही पावरफुल सीड्स हैं और इन्हें सुपर फूड्स का दर्जा भी मिला हुआ है। दे आर बेनिफिशियल फॉर बोथ योर फिजिकल एज वेल एज योर मेंटल हेल्थ। ये दो कलर्स के मिलते हैं। फ्लैक्स सीड्स आपको ब्राउन कलर के मिलेंगे, डीप ब्राउन, और एक येलो कलर के। जो डीप ब्राउन कलर के होते हैं वो ज़्यादा बेनिफिशियल और उनके ज़्यादा हेल्थ बेनिफिट्स होते हैं। फ्लैक्स सीड्स जो होते हैं दे आर रिच इन बोथ सॉल्युबल एंड इनसॉल्युबल फाइबर, जो प्रीबायोटिक की तरह आपके स्टमक में काम करते हैं, आपकी गट हेल्थ को इम्प्रूव करते हैं। दूसरा, इसके अंदर होते हैं ओमेगा 3 जो एक हेल्दी फैट है, जो एंटी इन्फ्लेमेटरी होता है, आपकी ब्रेन हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है। और इसके अंदर लिग्नेंट्स भी होते हैं जो प्लांट कंपाउंड्स हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट। फ्लैक्स सीड्स जो होते हैं वो ओमेगा 3 के रिचेस्ट प्लांट बेस सोर्स हैं। इसके अंदर अल्फा लिनोलिक एसिड होता है। फ्लैक्स सीड्स जो होते हैं वो फाइटो एस्ट्रोजेंस में हाई होते हैं। इनके अंदर लिग्नेंट्स होते हैं जो एस्ट्रोजन को मिमिक करते हैं इन अ फीमेल्स बॉडी, इसीलिए ये फीमेल हॉर्मोन्स को बैलेंस करने के लिए काफ़ी यूज़फुल होते हैं। दे आर ऑल्सो यूज़फुल फॉर क्योरिंग डाइजेस्टिव डिसऑर्डर्स लाइक कॉन्स्टिपेशन, IBS, इंडाइजेशन, और एक्सटर्नल प्रॉब्लम्स को भी ये क्योर करने में हेल्प कर सकते हैं, जैसे प्रॉब्लम रिलेटेड टू योर स्किन, योर हेयर। फ्लैक्स सीड्स के जितने भी बेनिफिट्स हैं वो आते हैं उसके अंदर प्रेजेंट प्लांट कंपाउंड से, न्यूट्रिएंट से। तो चलिए उनके बारे में बात करते हैं। फ्लैक्स सीड्स के अंदर 30% होता है फाइबर जो इनसॉल्युबल और सॉल्युबल फाइबर होता है, 25% इसके अंदर क्वालिटी प्रोटीन होता है और 42% अल्फा लिनोलिक एसिड यानी हेल्दी फैट। फ्लैक्स सीड्स आर रिच इन एंटीऑक्सीडेंट्स लाइक फाइटोकेमिकल्स, एल्कोलाइड्स होते हैं, फ्लेवोनाइड्स होते हैं इसके अंदर, और फिनोलिक एसिड भी। अगर न्यूट्रिएंट्स की बात करें तो थियामाइन, कॉपर, मैग्नीशियम, कैल्शियम, फास्फोरस, आयरन और विटामिन B6 में रिच होता है फ्लैक्स सीड्स। प्लांट कंपाउंड्स की बात करें तो कॉर्मोरिक एसिड, फेलोरिक एसिड एंड फाइटोस्टेरॉइड्स होते हैं इसके अंदर, और लिग्नेंट्स होते हैं। इनफैक्ट फ्लैक्स सीड्स के अंदर 800 टाइम्स लिग्नेंट ज़्यादा होता है किसी भी दूसरे फूड के कंपैरेटिवली, जो एज आई सेड फाइटो एस्ट्रोजेंस की तरह काम करता है। इसीलिए फीमेल्स के लिए हार्मोनल बैलेंस में इन्हें रिकमेंड किया जाता है। ये ब्लड शुगर को भी रेगुलेट करने में हेल्प करता है, मेटाबॉलिक सिंड्रोम को कम करता है, एंटी इन्फ्लेमेटरी इफेक्ट भी होता है इसका। इसके अलावा लिग्नेंट्स जो होते हैं वो हमारे गट के अंदर जाके फर्मेंट होते हैं इन आवर डाइजेस्टिव सिस्टम और ये इन्फेक्शंस को कम करते हैं। 1 टेबलस्पून फ्लैक्स सीड्स के अंदर 38 कैलोरीज होती हैं, 2 ग्राम्स कार्ब्स, 1.9 ग्राम्स फाइबर, 1.5 ग्राम प्रोटीन एंड 3 ग्राम्स ऑफ हेल्दी फैट। हेल्थ बेनिफिट्स की बात करें तो सबसे इंपॉर्टेंट ये वेट लॉस में और वेट मैनेजमेंट में सपोर्ट करते हैं। फीमेल्स में अगर कोई भी मेंस्ट्रुअल डिसऑर्डर है उसे क्योर करने में, हार्मोनल बैलेंस को अचीव करने में, PCOS है, PCOD है, मीनोपॉज है, सभी तरीके से ये इम्पॉर्टेंट है। स्पेशली इसमें जो फाइबर होता है वो एस्ट्रोजन अगर ज़्यादा हुआ है, बढ़ गया है, तो उसे कम करता है। सो मीनोपॉज में एस्ट्रोजन के हाई होने के चांसेस होते हैं, उससे ये कम करता है। और इन केस ऑफ PCOS, PCOD उसमें कम हो जाता है रेशो, तो उसे लेवल अप करने में हेल्प करता है। तो दोनों तरह से ये फ़ायदेमंद है। ये उसकी रेशो को मेंटेन करने में हेल्प करता है फीमेल हॉर्मोन्स की। ये मेल और फीमेल दोनों की रिप्रोडक्टिव हेल्थ के लिए अच्छा है, हार्ट की हेल्थ के लिए, कोलेस्ट्रॉल को कम करने के लिए, ब्लड प्रेशर को रिड्यूस करने के लिए, डाइजेस्टिव हेल्थ को इम्प्रूव करने के लिए, स्किन के लिए, एज आई सेड आपकी जॉइंट्स और मसल्स के लिए भी ये काफ़ी अच्छा है। तो आपने देखा होगा बहुत सारे लोग फिश ऑयल कंज्यूम करते हैं तो उसके अंदर होता है ओमेगा 3, लेकिन अगर आप वेजिटेरियन हैं और ढूंढ रहे हैं ओमेगा 3 का कोई अच्छा सोर्स, तो फ्लैक्स सीड्स जो हैं वो आपके लिए बेस्ट रहने वाले हैं। नाउ हाउ मच फ्लैक्स सीड्स इन अ डे? आप 1 टीस्पून से स्टार्ट कर सकते हैं और स्टार्ट करने के 3 से 4 दिन तक आप नोटिस करें कि क्या आपको इससे कोई एलर्जी तो नहीं हो रही है, कोई स्वेलिंग, मुंह के अंदर अल्सर, स्किन पे रैश, रेडनेस। अगर आपको ये सूट नहीं कर रहे हैं तो आप इसकी क्वांटिटी कम कर दें या फिर आप इसे अवॉइड कर सकते हैं। वैसे ये काफ़ी सेफ है, लेकिन स्टिल अगर आप फर्स्ट टाइम यूज़र हैं तो इन सब चीज़ों का आप ज़रूर ध्यान रखें। मैक्सिमम जो लिमिट है वो है 8 से
12 ग्राम्स, यानी आप 1 टेबलस्पून से थोड़ा सा कम तक इसे ले सकते हैं, वो सेफ अमाउंट है। बेस्ट टाइम होता है कि आप इस सीजन से स्टार्ट कर सकते हैं थोड़ी मात्रा में, और आप इसे धीरे धीरे ग्रेजुअली विंटर्स में इंक्रीज कर सकते हैं, बिकॉज ये नेचर में थोड़े से वार्म होते हैं। व्हाट्स द बेस्ट टाइम टू कंज्यूम फ्लैक्सीड? तो फ्लैक्सीड को कंज्यूम करने का 2 सबसे अच्छे टाइम होते हैं। कई लोग एम्प्टी स्टमक इसे कंज्यूम करते हैं वेट लॉस के लिए। आई वुड नॉट रिकमेंड दैट। वो आपके डाइजेस्टिव हेल्थ को इरिटेट कर सकता है, उसकी जो लाइनिंग होती है उसे इरिटेट कर सकता है। तो आप इसे ब्रेकफास्ट के साथ कंज्यूम कर सकते हैं, और आप इसे डिनर के आसपास भी, यानी बेड टाइम के आसपास भी कंज्यूम कर सकते हैं। दोनों के अपने अपने फ़ायदे हैं। अगर आप ब्रेकफास्ट में कंज्यूम करते हैं तो ये प्रोटीन और फाइबर में हाई होता है, तो आपके मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करेगा। इसके एंटीऑक्सीडेंट्स जो हैं वो आपकी हेल्थ को प्रमोट करेंगे। बेड टाइम के पास लेंगे तो डाइजेस्टिव हेल्थ को इंप्रूव करने के लिए, साथ ही सेरोटोनिन के लेवल को इंक्रीज करने में हेल्प करेगा। साथ ही इसमें मैग्नीशियम होता है, अमाइनो एसिड, ट्राइप्टोफैन होता है और ओमेगा 3। ये सारी चीज़ें एक अच्छी नींद को प्रमोट करते हैं, तो आपको साउंड स्लीप दिलाएगा ये। आप इसे लड्डू के फॉर्म में भी कंज्यूम कर सकते हैं स्नैक में, लेकिन कई लोग इसे सिर्फ पानी के अंदर घोल के पीते हैं मॉर्निंग में। आई वुड नॉट रिकमेंड कि आप उस तरह से फ्लैक्स सीड्स को कंज्यूम करें या ऐड करें अपनी डाइट के अंदर। सो किस तरह से आपको कंज्यूम करना चाहिए फ्लैक्स सीड्स को? नंबर 1, फ्लैक्स सीड्स जो हैं कैसे आप खरीदें? डू नॉट बाय फ्लैक्स सीड्स इन अ वेरी लार्ज अमाउंट, और कोशिश करें कि आप ऑर्गेनिक खरीदें, और अगर हो सके तो वैक्यूम पैक्ड जो होते हैं वो खरीदें। फ्लैक्स सीड्स जो होते हैं उनकी जो शेल्फ लाइफ होती है वो कम होती है, तो जब भी आप इन्हें खरीदें, इन्हें हल्का सा स्मेल करें। दे शुड हैव अ वेरी माइल्ड एंड नटी स्मेल। इन केस इनकी स्मेल जो है काफ़ी सार है और काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, तो आप इन्हें मत यूज़ करें। जब भी आप अपनी डाइट में फ्लैक्स सीड्स को ऐड करें, मेक श्योर कि अपना वाटर कंजप्शन आप इंक्रीज करें, बिकॉज ये आपकी बॉडी के अंदर जाके स्वेल अप होते हैं, वाटर को अब्जॉर्ब करते हैं, तो इससे आपको कॉन्स्टिपेशन होने के चांसेस होते हैं अगर आपका वाटर का और फ्लूइड का कंजप्शन ऑन अ डेली बेसिस कम है। तो मेक श्योर टू ऐड सम एक्स्ट्रा वाटर इनटू योर डाइट जब आप फ्लैक्स सीड्स ऐड करें अपनी डाइट के अंदर। नेक्स्ट इज डू नॉट कंज्यूम फ्लैक्सीड होल। अगर आप होल फ्लैक्सीड कंज्यूम करेंगे तो वो आपके डाइजेस्टिव सिस्टम से ऐसे ही पास हो जाएंगे और उनके कोई बेनिफिट, कोई न्यूट्रिएंट्स आपकी बॉडी को नहीं लगेंगे। तो जो बेस्ट तरीका है वो ये है कि आप इन्हें हल्का सा रोस्ट करें धीमी आंच पे जब तक ये क्रैकल ना हो जाए। इससे इसके जो एंटी न्यूट्रिएंट्स होते हैं, फाइटिक एसिड होता है, वो रिड्यूस हो जाएगा। फिर आप इन्हें पाउडर करके यूज़ कर सकते हैं इन योर स्मूदीज़, इन योर सूप्स, इन योर अगर आप कोई सैलेड बोल बना रहे हैं उसके अंदर उसे ऐड कर सकते हैं। अगर आप सोक कर रहे हैं तो सोक करने के बाद भी आप इनको स्प्राउट करना ना भूलें। स्प्राउट करके आप इन्हें सैलेड के अंदर ऐड कर सकते हैं, दाल के साथ इन्हें खा सकते हैं। स्प्राउटिंग इज़ अनदर वे, अ गुड वे ऑफ एडिंग सीड्स टू योर डाइट। जब आप सीड्स को स्प्राउट करते हो तो उनके अंदर लाइफ वापस आ जाती है, जिसकी वजह से 30 to 40% ना सिर्फ उनका न्यूट्रिशनल कंटेंट इंक्रीज हो जाता है बल्कि उन न्यूट्रिएंट्स का अब्जॉर्प्शन और बॉडी के अंदर यूटिलाइजेशन भी अच्छा हो जाता है। तो स्प्राउटिंग इज़ अनदर गुड वे ऑफ एडिंग फ्लैक्स सीड्स टू योर डाइट। फ्लैक्स सीड्स का जो पाउडर है आप आटे के अंदर भी डाल सकते हैं, बेकरी आइटम में डाल सकते हैं, लेकिन उनके अंदर पानी अच्छी मात्रा में ज़रूर डालें आप। दूसरा जो है आप उसके लड्डू बना सकते हैं पाउडर बना के। एंड फ्लैक्स सीड्स की जो इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि आप इसे किसी और फैट सोर्स के साथ कंबाइन करेंगे तो ये कॉम्बिनेशन आयुर्वेद में काफ़ी अच्छा रहता है। तो इसीलिए अलसी के लड्डू बनाते हैं जहाँ पर घी ऐड किया जाता है। आप इसे दूध के साथ लेंगे तो वो भी आपके लिए अच्छा रहेगा। इसीलिए बेकरी आइटम्स में डालें तो आप उसमें घी डाल सकते हैं। आप इसमें रोटी बना रहे हैं तो उसके अंदर थोड़ा सा घी डाल सकते हैं, उससे भी इसका अब्जॉर्प्शन काफ़ी अच्छा हो जाएगा। इन जनरल भी जब हम स्मूदीज़ वगैरह बनाते हैं तो हम इसमें बाकी नट्स या फिर कोई मिल्क का बेस रखते हैं। तो ये जो है एक कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा रहने वाला है जब आप फ्लैक्स सीड्स को डाइट में ऐड करेंगे। नाउ व्हाट आर द पॉसिबल साइड इफेक्ट्स ऑफ फ्लैक्स सीड्स और किन लोगों को अवॉइड करना चाहिए? नाउ जिन लोगों को थायराइड है उन्हें इसे बहुत मॉडरेशन में और ध्यान से खाना चाहिए। कच्चा तो उन्हें बिल्कुल नहीं खाना चाहिए, हमेशा इसे हल्का सा रोस्ट करके खाना चाहिए। क्योंकि हमारे जो ये फ्लैक्स सीड्स होते हैं उसके अंदर होता है साइनोजेनिक ग्लाइकोसाइड, जो हमारी बॉडी के अंदर जाकर सल्फर के साथ कंबाइन हो जाता है और टर्न हो जाता है थियोसाइनेट में, जो हमारे थायराइड ग्लैंड की फंक्शन को इम्पेयर कर सकता है। सो इसीलिए थायराइड जिन लोगों को है वो इसे ध्यान से कंज्यूम करेंगे। जिन लोगों को ब्लीडिंग की प्रॉब्लम है, एक्सेसिव या फिर ब्लड क्लॉट्स डिसऑर्डर है, वो इसे अवॉइड करेंगे। इट इज़ नॉट सेफ टू कंज्यूम ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। बच्चों को लार्ज अमाउंट में नहीं देना चाहिए। अगर आप एक्सेस में खाएंगे तो गैस, ब्लोटिंग, एब्डोमिनल पेन और नॉस्टिया जैसी प्रॉब्लम हो सकती है। अगर आप मेंस्ट्रुअल साइकिल में हैं और आपको हैवी ब्लीडिंग हो रही है तब भी आपको फ्लैक्स सीड कंज्यूम नहीं करने हैं। वुमेन विद एंडोमेट्रोसिस
शुड अवॉइड इट। इट मे इंटरफेयर विद सम मेडिकेशन, तो अगर आप किसी मेडिकेशन पे हैं तो अपने फिजिशियन से कंसल्ट करें। ऑल्सो लुक फॉर एलर्जीज, एज आई सेड इसे लार्ज क्वांटिटी में तो आपको अवॉइड ही करना है, इसको मॉडरेशन में कंज्यूम करना है, तभी आपके लिए फ़ायदेमंद रहेगा। सो दिस वाज ऑल अबाउट फ्लैक्सीड। आई होप यू एंजॉयड वॉचिंग टुडेज वीडियो, और ये सारी जो इन्फॉर्मेशन है वो आपके लिए यूजफुल रहेंगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, स्टे हेल्दी, स्टे फिट, स्टे एक्टिव, एंड आई विल बी बैक वेरी सून। अंटिल नेक्स्ट टाइम, यू टेक केयर, बाय बाय।